अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने इस वक्त जो है वो निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं और 3 जजेस ने नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक मरतबा फिर लेटर लिखकर आइन, कानून और ज़ाब्ते याद दिलवाए हैं। मामला है जो आइनी बेंचेस के जो इख्तियारात हैं उससे मुतल्लिक केस है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पिछले 2 रोज़ से इस केस की समाअत कर रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के बाद हमने देखा था कि जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उनको बेंच से निकाल दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने आज एक मरतबा फिर इस केस की समाअत की है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को से मुतल्लिक जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की है, जिसमें 26वीं आइनी तरमीम का जो मामला है, मुतनाज़ तरीन आइनी तरमीम का जो मामला है वो अहमियत इख्तियार कर चुका है। और अब सारी नज़रें, सारी कोशिशें और सारी उम्मीदें जो है वो फुल कोर्ट की तरफ जा रही हैं। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने भी ये वाज़े कर दिया है कि 26वीं आइनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। फुल कोर्ट ही इस मसले का हल है। फुल कोर्ट के बगैर जो 26वीं आइनी तरमीम का मामला है ये जो है वो उलझा रहेगा, सुलझ नहीं सकता जब तक इसको फुल कोर्ट नहीं सुन सकता, क्योंकि आइनी बेंच के जो इख्तियारात क्या हैं और रेगुलर बेंच के इख्तियारात क्या हैं, अभी तक इसी बात पर मामला फंसा हुआ है। जुडिशल ऑर्डर करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उसको मानते नहीं है, डिप्टी रजिस्ट्रार उसको नहीं मानते। इससे पहले समाअत में आने से पहले आज एक अहम तरीन लेटर लिखा गया है जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से अमीनुद्दीन खान साहब को और चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब को। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम आपको ये खबर दे चुके थे कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो दीगर उनके कैंप के अक्सरियत जजेस हैं वो जजेस भी अब जो है वो 26वीं आइनी तरमीम पर बोलेंगे, लेटर लिखेंगे। 26वीं आइनी तरमीम पर जो है वो बार बार उसको एक्सपोज किया जाएगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के लिए जो है वो माहौल मुश्किल में डाल दिया जाएगा। आइनी बेंच के सरबराह के लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल में जाएंगी। अब सुबह सवेरे ज़राए के मुताबिक जो 3 जजेस हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है। लेटर के मतन में लिखा गया है कि जो ख़त में बेंच इख्तिराज से मुतल्लिक केस का जिक्र किया गया, जो कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इख्तिराज से मुतल्लिक केस है कि कौन सा बेंच कौन सा केस सुनेगा। ख़त में कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में ये केस इससे पहले सुन चुके हैं। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स ना होने की ख़त में शिकायत की गई। ख़त के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी इसमें जो है वो इजलास का जिक्र भी किया गया। उसके बाद जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया कि उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत करने से इनकार किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनके ऑर्डर पर अमल किया। जस्टिस मंसूर ने कहा उन्हें कमेटी में पेश होने की ज़रूरत नहीं है। ख़त में लिखा गया कि कमेटी को पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। उसके बाद ख़त के अंदर लिखा गया कि जुडिशल ऑर्डर ना मानकर ना सिर्फ कानून से इनराफ किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया कि ये तौहीन अदालत का मामला है कि एक रजिस्ट्रार जो है वो इस केस को किसी और बेंच के पास लगा देता है और कहता है कि ये जो है वो इस बेंच का मामला नहीं है, ये आइनी बेंच का मामला है। ये अब क्या जुडिशल ऑर्डर जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है या फिर एक रजिस्ट्रार का जो अपना माइंड है या रजिस्ट्रार की जो अपनी एक सोच है या उसका जो अपना एक लेटर है। बहरहाल आज जब ये समाअत शुरू हुई तो इस समाअत में ज़ाहिर है जस्टिस आयशा मलिक को तो इसमें निकाल दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी इस बेंच के अंदर शामिल थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अदालत के अंदर तलब किया गया। सबसे पहले अदालत ने कहा कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि ये केस आइनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को हाई कोर्ट में पहले सिंध हाई कोर्ट में पहले सुन चुका था। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो मेंबर हैं उसको बुलाया ही नहीं गया, उसके बगैर इजलास हुआ। जस्टिस मंसूर ने कहा कि क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की थी, जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो इसमें नोट लिखने की नौबत क्यों पेश आई, जिस पर अदालत ने कहा कि हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी में भेजा।
अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने वो नोट रखा। जब वो नोट रखा तो वो रजिस्ट्रार के जो अपने बयानात थे वो उससे बिल्कुल मुतजाद निकला। हुआ क्या, रजिस्ट्रार ऑफिस का नोट जो है वो रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से मुतजाद निकला। इस नोट पर गलती का इदराक तो नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि किस बेंच में लगना है। इसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइनी बेंचेस की कमेटी ने आइनी तरमीम से मुतल्लिक मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर किए हुए हैं, जिसके बाद ये मामला जो है वो भी आइनी बेंच के पास लगेगा। रजिस्ट्रार ने कहा कि तरमीम के बाद जायज़ा लिया था कि कौन से मुकदमात का बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं और कौन से नहीं। फिर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये केस शायद आप गलती से रह गया, लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम ख़त्म हो गया। जब ये केस ही एक बेंच के पास लग गया तो मेरे ख्याल में कमेटी का काम तो यहाँ पर ख़त्म है। अगर उसको वो बेंच नहीं सुनेगा तो वो बेंच ट्रांसफ़र कर देगा टू दी आइनी बेंच। लेकिन उसके बाद जस्टिस मंसूर ने कहा कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो इस हवाले से ख़त्म हो जाएगी। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है। हमारे केस सुनने से कम आइनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ, क्योंकि इससे पहले आइनी तरमीम के जो मुकदमात थे, जो दरख्वास्तें थी, वो मुकर्रर नहीं हो रही थी। इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अब जब ये इख्तिरार से मुतल्लिक केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पास लगा तो उसके बाद ये इदराक हुआ कि ऐसा ही ना हो कि कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह ही 26वीं आइनी तरमीम को टेकअप कर लें और इस पर दलाइल तलब करके ये मामला फुल कोर्ट को भिजवा दें या फिर इसको डिसाइड कर दें। तो फिर आइनी बेंच का जो 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा था उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया 27 जनवरी को। उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं कि पहले तो शोर डाला हुआ था लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। टैक्स के केस में कौन सा आइनी तरमीम का जायज़ा लिया जाना था जो ये मुकदमा हमसे वापस लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो दस्तावेज़ात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है। दिफा में पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ पर अदालत फैसला करेगी कि दुरुस्त है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। रजिस्ट्रार ने कहा कि कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये तो आपको हम बताएंगे इस केस में कि कमेटी उसे वापस ले सकती है या नहीं ले सकती। ये वाले रिमार्क्स जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल थे। उसके बाद अदालत ने कहा कि क्या बेंचेस इख्तिरात का केस जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट को भेज सकते हैं, जिस पर जो ज़ाहिर है इस मुकदमे के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191A फुल कोर्ट के इख्तिरात महदूद नहीं करता। ये अदालत 26वीं तरमीम के तहत बेंचेस इख्तिरात का केस फुल कोर्ट को भेज सकती है। उसके बाद बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि माजी में जब भी किसी बेंच ने ऑर्डर से बड़े बेंच के लिए फ़ाइल भेजी उस पर अमल हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इस वक्त बेंचेस इख्तिरात का केस मगर हमारे सामने नहीं है। क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए ऐसा जुडिशल ऑर्डर कर सकते हैं। टैक्स मुकदमे में एक फरीक के जो वकील थे जिनका नाम था शाहिद जमील, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि अदालत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके मामला फुल कोर्ट को भेज सकती है। तौहीन अदालत का नोटिस भी 3 रुकनी बेंच ने किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या पहले ये केस वापस 3 रुकनी बेंच को ना भेजा जाए। जस्टिस आयशा इस केस को काफ़ी हद तक सुन चुकी थी। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत से मुतल्लिक केस थी, समाअत थी, इसको कल तक के लिए मुलतवी किया गया है और अदालत ने सीनियर वकला हामिद खान और जो मुनीर मलिक हैं उनको मुआविन इसमें मुकर्रर किया और अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी हिदायत की है कि वो कल अदालत के अंदर पेश हों। अब सूरत हाल बड़ी जो है वो दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है कि आइनी जो एक 26वीं आइनी तरमीम थी, इस आइनी तरमीम फुल कोर्ट ही इसका हल है और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के में आपस में जो उनके इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह जिनको इग्नोर करके जो है वो 5वें नंबर पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया गया और याया अफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो अब रिएक्ट तो होगा, अब जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो दीगर जजेस हैं वो भी रिएक्ट करेंगे। बहरहाल इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।